वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का जो संस्कृत का मॉडल पेपर 6 है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसके बच्चों 5 वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको भी देख सकते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल है बच्चों यहाँ पर कि परम तौ भ्राता वार्तामेव न शृणोति अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। यानी इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा पद है जो सर्वनाम है। तो बच्चों यहाँ पर तौ क्या हो जाएगा, सर्वनाम। विज्ञानामनो प्रसिद्धा अस्ति। यानी यहाँ बच्चों दूसरे सवाल के अंदर बोला है कि विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध क्या चीज है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगी कल्पना। अत्रैव निगुठो भूत्वा तिष्ठामि रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय। यानी बच्चों इसके अंदर हमें बताना है प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नूनम गुहायाम रात्रो जीवः आगच्छति अस्मिन् वाक्ये अवयव पदम अस्ति। यानी हमें बताना है कि इसके अंदर कौन सा पद है। तो बच्चों क्या है, अवयव है। तो वो हो जाएगा हमारा नूनम। प्राचीन इतिहास से संविधाना आसन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यानी प्राचीन इतिहास में स्वतंत्र थे। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ब, यानी सप्त भगिने। सप्त भगिने का मतलब 7 बहनें। आगन आगछन्तु नदी तीरम गच्छामः रेखांकित प्रयुक्त उपसर्ग का प्रयोग बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर आ उपसर्ग है। लुब्धस्य नश्यति। तो बच्चों यहाँ पर खाली स्थान के अंदर हमें बोला है कि लालची के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, हमारा ए आएगा यानी यश। क्या हो जाएगा, यश। सदैव पूर्तो निदेहि चरित्रम। इसके रचनाकार कौन है बच्चों, ये जो एक अध्याय है हमारी किताब का, इसके जो रचनाकार है उसका क्या नाम है बताना है। तो वो हो जाएगा श्रीधर भास्कर वर्णेकर। अगला है, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 है। यहाँ पर देखो हमें बोला है संधि भी करनी है और संधि विच्छेद है तो वो भी लिखना है। तो बच्चों भवंती प्लस अपया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भवंते पेया। क्या हो जाएगा, भवंते पेया हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर भोजन नान्ते। तो क्या हो जाएगा, भोजन प्लस अंते। यानी दोनों को हमें क्या करना है, संधि विच्छेद यानी तोड़ करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पर देखो एक बार पढ़ लेते हैं कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हुआ है, लिखा हुआ कि तेसाम स्वामिन असमर्था संति। यानी उनके मालिक असमर्थ है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसके मालिक असक्षम है या असमर्थ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तेसाम स्वामिन असमर्था संति तड़ागा संसार सागरा कथ्यते। यानी तालाबों को विश्व का महासागर कहा जाता है। तो संसार के महासागर कौन से हैं, तो बच्चों के संसार सागरा कथ्यते। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का निर्माण करना है। अगला यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों दे रखे हैं, हमें इन दोनों को आपस में मिलाना है कि कौन सा किससे मिलेगा। तो बच्चों पहला है काचित, ये किससे मिलेगा, शांति यानी सी वाले से मिल जाएगा। इसी प्रकार स्वेच्छानी तो किससे मिलेगा बच्चों, यहाँ पर ग्रहीणा ग्रहाणी से मिल जाएगा। पिहिते पिहिते किससे मिलेगा बच्चों, यहाँ पर हमारा अवकर कंडोले से मिलेगा। और मैथे किससे मिलेगा, यहाँ पर क्षति से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है कि रेखांकन पदियों विशेषणम और विशेष्य और विशेषण दोनों ही बताने। यहाँ पे है सर्वाणी कार्याणी, इन दोनों के अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सर्वाणी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा विशेषण हो जाएगा। विशेष्य की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्याणी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर भी देखो हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिनको हमें यहाँ पर भरना है। यानी 4 शब्द है और साथ में बच्चों ब्रैकेट में हमें एक एक के साथ शब्द दे रखा है। पहले की बात करें अगर तो यहाँ पर बोला है खालिस्तान अभित अभितः जलम अस्ति। तो यहाँ पर ग्रह का जो सही विभक्ति होगी उसका प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रहम। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ग्रहम अभितः जलम अस्ति। दूसरा है कि अलम विवाद। तो क्या हो जाएगा, विवादेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, विवादेन हो जाएगा। विवेती चोर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी सही विभक्ति होगी चोरात। कालिदास है श्रेष्ठतम। तो कवि हो जाएगा कविशु। कविशु कालिदास है श्रेष्ठतम। यानी कवियों में कौन है, कालिदास सबसे श्रेष्ठ कवि है। अगला अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर बच्चों हमें 4 शब्द दे रखे जिनको हमें रिक्त स्थानों के अंदर भरना है। तो चलो एक एक करके सभी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला है यहाँ पर देखो संति। संति का मतलब होता है करते हैं। आचराम यानी आप करते हैं। करोसी यानी निर्धारित करते हैं। चलो देख लेते हैं। वयम शिक्षिता अपि अशिक्षिता इव। तो क्या हो जाएगा, आचराम। क्या हो जाएगा यहाँ पर, आचराम है।
अगला है राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि, क्या हो जाएगा यहाँ पर विधेहि। अस्माकं देशे सप्त केंद्र शासित प्रदेश सन्ति। अगला हो जाएगा त्वमपि सायं प्रातः देवस्तुति करोसि, क्या आ जाएगा यहाँ पर करोसि। अगले की बात करें 15 की, तो यहाँ पर भी हमें 4 शब्द दे रखे हैं, चलो देख लेते हैं क्या क्या इनका मतलब है। देखो बच्चों, समासेन, चत्वारी, पादम और तप हो जाएगा। तो देखो पहला शब्द की बात करें तो नित्य वर्धोपसेविन वर्धते, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों हमारा चतवारी, क्या आ जाएगा यहाँ पर चतवारी। चलो इसका अर्थ भी देख लेते हैं क्या बोला है। बुजुर्गों की देखभाल करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। त्रिषु दृश्यते तपः सर्वः समायते एतत् विज्ञात समासेन, क्या हो जाएगा समासेन लक्षण दुग्ध भयो। दृष्टिपूतम निषेध पादम, क्या आ जाएगा यहाँ पर पादम। अगला है जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके अंदर हमें बोला है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं बच्चों, उसके हमें किताब के अनुसार उसके आंसर देने हैं, यानी क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। चलो पढ़ लेते हैं एक एक करके क्या क्या क्वेश्चन हमें इसके अंदर पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें तो जो पहला सवाल है यहाँ पर बोला है प्राचीन काले विद्या कथम ग्रहते समय, यानी प्राचीन काल में ज्ञान को किस प्रकार समझा जाता था। तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा ग्रहती समय, यानी प्राचीन काल में ज्ञान श्रवण की परंपरा से प्राप्त होता था। यत्र नारी न पूजते तत्र किम भवति, तो बच्चों जहां नारी की पूजा नहीं होती वहां क्या होता है, यत्र नारी न पूजते तत्र सर्वे क्रिया अफला भवति, यानी जहां नारी की पूजा नहीं होती वहां सारे कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। भारतीय जनता के परिपूता अस्ति, यानी भारत की जनता किस बात से संतुष्ट है। तो भारत जनता अध्याय सुधातीन स्नाने परिपूता अस्ति, यानी भारत के लोग अध्याय के अमृत में नहाए हुए हैं। सप्त भगिनी प्रदेश के निवसती, यानी 7 सिस्टर कौन से क्षेत्र है जो कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो सप्त भगिनी प्रदेश गारो, खारी, नगा, मिजो, प्रबतम, बहव जनजातीय निवसती, यानी 7 सिस्टर क्षेत्र में गारो, खारी, नागा, मिजो जैसी जनजातियां रहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर पढ़ा था बच्चों, सेम वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर भी जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर करना है। पहला है गज परिमाण क धार्यति, यानी मापदंड कौन रखता है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा गजदर। नृहणम संभवते को कलेशम सहते, यानी पुरुषों की संभावना में कष्ट कौन सहता है। तो बच्चों माता पितृ, यानी माता पिता। भवनीद द्याविनाम निर्माणाय के करंते, यानी यहाँ पर बोला गया है कि भवनों के निर्माण में कौन शामिल है। तो बच्चों वृक्ष, यानी पेड़। यम धरा के स्वर्णवद भांति, इस पृथ्वी को सोना जैसा कौन बनाता है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा सस्य, यानी फसलों द्वारा यहाँ पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इस पेपर के अंदर नहीं आए हो। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। यत्कर्म कुर्वत्वस्य स्यात् प्रीतोषो अंतरामनः तत्प्रहत्यनेन कुर्वितः विपरीतम तु वर्जयेत। दृष्टिपूतं नेसेत पादम वस्त्रपूतं जलम पिबेत सत्यापूतं वदेदाचम मनः पूतं समाचरेत। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसके अंदर आपको 2 खंड दे रखे हैं ए और ब, आपको दोनों को क्या करना बच्चों मिलाना है। यानी जो खंड ए है उसको उसका जो सही आंसर होगा खंड ब उसके साथ मिलाना है। जैसे पहले की बात करें सदा पर्वतानाम मुतसानाम धैर्यम, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा शीतो, यानी लास्ट वाला हो जाएगा। इसका मतलब हो गया बच्चों की मुझे हमेशा उत्सव और उत्सव मनाने चाहिए, भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर चमकती है। वने दिग्जानाम तथा केसरणी नाम तटी नामियम वर्तते भूधरना नाम, यानी इसका मतलब है दानवों और कौरवों के वन में यह पर्वत का किनारा है। चिंतनिया हिम विपदाम आदान वेव है प्रतिक्रिया, यानी आपदाओं की प्रतिक्रियाओं के बारे में शुरुआत में सोचा जाना चाहिए। धन्या महिरुहा ये ससाम विमुखम शांति यान्ति नार्थिन है, यानी ये वृक्ष धन्य है, इन्हें भिखारी पीछे नहीं हटते। अगला है बच्चों यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो देखो यहाँ पर हमें बोला है कि यहाँ पर कुछ चित्र दे रखा है जिसके अनुसार हमें कुछ 4 शब्द और दे रखे जिनको यहाँ पर भरना है। देखो नदी जले, नदी का जल, नदी यानी नदी, मधुर यानी मीठी, और बच्चों पर्वत यानी पहाड़ों से, यानी यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, 4 शब्द दे रखे हैं। हमें एक एक करके इन चारों शब्दों को भर करके देखना है कि कौन सा वर्ड किस वाले के अंदर आएगा। तो बच्चों अस्मिन चित्रे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो नदी, नदी बहती यानी नदी बह रही है उसके बारे में बताया गया है। नदी नी सरती यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों पर्वतात, क्या हो जाएगा
पर्वतात, यानी कहाँ से निकलती है नदी? पर्वतों से निकलती है। नद्या जल भवती, यानी कैसा होता है बच्चों? मधुरम। नदी का जल कैसा होता है? मीठा होता है। सस्य सेन भवती, तो यहाँ पर आएगा नदी जलेन। नदी जलेन सस्य सेचनम भवती, यानी फसलों की सिंचाई नदी के पानी से की जाती है। अथवा का सवाल है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें 8 वाक्य दे रखे हैं, जिनका हमें प्रयोग कर करके नीचे जितने भी खाली स्थान दे रखे हैं वहां पर भरना है कि कौन सा शब्द उचित है, कहाँ पर आएगा। हृदय यानी बुढ़िया हो गया, कृतवान अकस्मकम दृष्टवा मोचितम सास्वदम स्वीक्यम कुत्तम। चलो पढ़ लेते हैं। एकस्मिन् वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत है, यानी एक जंगल में एक बूढ़ा व्याघ्र था, बाघ था। स एकदा व्याघ्रेण विस्तारिते जाले बद्ध अभवत, यानी एक बार वह एक भेड़िए के बिछाए जाल में फंस गया। स बहु प्रयासम कृतवान किंतु जलातः मुक्तः न भवतः, यानी उसने बहुत कोशिश की लेकिन जाल से बाहर नहीं निकल सका। अकस्मात तत्र एक मूषक समागछत, यानी अचानक एक चूहा आ गया। वृद्धम व्याघ्र दुष्ट्वा स तौ अभूत अहो भगवान जलो बुद्धः त्वं अहम त्वाह मोचरितम इच्छामि त्वं व्याघ्रः सासम अर्धम त्वं क्षुद्र जीव मम सास्यं करिष्यामि यत्र तव मा मोचिष्यति तर्हि अहम त्वा न हनिष्यामि। मूषकः स्वकीये लघुदन्ते दंतानस्य से कर्तव्यं कृत्वा न व्याघ्र बहि कृतवानः, यानी यहाँ पर बोला गया है कि एक बार एक बूढ़ा बाघ था, ये जंगल में बूढ़ा बाघ था। एक बार वह भेड़िए के जाल में फंस गया। उसने जाल को काटने की कोशिश की लेकिन वह कर नहीं सका। अचानक उसने एक चूहा आ गया। उन्होंने बंधे हुए बाघ को देखकर उसने कहा, ओ तुम एक जाल में फंस गए, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। यह सुनकर बाघ हंसा और बोला, ओ तुम छोटे प्राणी मेरी मदद करोगे, अगर तुम मुझे जान बचा दोगे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से जाल काट दिया और बाघ जाल से बाहर आ गया। तो बच्चों अगला देख लेते, क्वेश्चन नंबर 21 है। तो देखो यहाँ पर हमें बोला गया है कि यहाँ पर जो 8 वाक्य दे रखे हैं इनको हमें क्या करना है, इनके उचित क्रम में जमाना है, यानी इनका जो क्रम होगा वो क्या होगा देख लेते हैं। उपरीतः अवकरम क्षिप्तम उद्यतम रोजलम गाधा प्रबोयति, यानी बच्चे रोजलिन को जगाते हैं और ऊपर के कूड़ा फेंकने वाले हैं। प्लास्टिक से विविधापदनाम विचार्याणाम पर्यावरणम अनुच्छेदनम वृक्षणाम बालाम कुर्वन्ति भवन्ति, यानी बच्चे प्लास्टिक के विभिन्न पहलू पर विचार करने के पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से जानवरों और अन्य लोगों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। ग्रहे प्रचंडामो प्रवृदानि मृत्राणि एकागाम कृत्वा ग्रहात बहिष्कृष्यामि, यानी यहाँ पर बोला गया है कि घर में अत्यधिक गर्मी से पीड़ित एक एक करके घर से बाहर आते हैं। अंते बालाम जल विहारम कृत्वा प्रशंति, यानी अंत में बच्चे तैरने से खुश हैं। साग फलना मारणी सह प्लास्टिक भूमि कदंती धीनम बालका कदबी फलानी व्यजती, यानी बच्चे एक गाय को केले खिलाते हैं और सब्जियों के रेपर के साथ प्लास्टिक की थैलियां रखी है। वृक्षाणाम निरंतरम कृतनेन उष्मा वर्धनेम च दुखिता बालाम नितंती गुंत्वा परत्वें भवन्ति, जो बच्चे पेड़ को लगातार कटाई और गर्मी से परेशान हुए नदियों किनारे जाते हैं। बाले से रोजलिनम अपि मार्गे विकर्ण मेमक्रम रसनाम पृक्षंती, यानी रानी भी बच्चे के साथ सड़क पर बिखर हुआ फेंकती है। मार्गे यत्र तत्र विकर्ण मावरम दुष्टम पर्यावरण विषय सिद्धिराम बाला परवश्रम विचंती, यानी पर्यावरण के प्रति चिंतित बच्चे जगह जगह कूड़ा कचरा बिखेर देते हैं। तो बच्चों ये वाला जो हमारे पास क्रम देर का ये हमने पहले भी देख रखा है, इसको हम स्किप कर देते हैं अभी के लिए, क्योंकि इससे पहले वाला मॉडल पेपर था उसके अंदर भी सेम ही था। अगला बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर आपको क्या करना था, 3 श्लोक दे रखे, तीनों के आपको क्या करना है, भावार्थ लिखना है, यानी इनको आपको हिंदी भाषा में इनका अर्थ लिखना है कि यहाँ पर किसके बारे में बोला जा रहा है। तो बच्चों ये भी हमने पहले कर लिया है, इसको भी अभी स्किप कर देते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसके अंदर बोला है विलस्य वाणी ने कदापि में सरता कंठ केनेन कष्टम। तो बच्चों ये दोनों के ऊपर हमें क्या करना है, हिंदी भाषा में इनका सार लिखना है। चलो अगला देख लेते, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो बच्चों यहाँ पर जो सेकंड वाला है इसके अंदर बोला गया है कि यहाँ पर हमें खाली स्थान दे के उनको भरना है। चलो देख लेते हैं। सेवायाम प्रधानाचार्य मोदिया राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है भरतपुरम, नम्र निवेदम अस्ति यत्र अहम अष्ट कक्षायां छात्र अस्मि, मम भगिन्या विवाह अस्ति, अहम विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, अत्र दिनत्रयस्य अवकाशं स्वीकृत्य मम अनुग्रहीतम्, यानी यहाँ पर बच्चों आपकी जो बहन है उसकी शादी है, इसके लिए आपको बच्चों यहाँ पर छुट्टी चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। साथ ही बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा बच्चों, एक गद्यांश दे रखा जिसको हमें पढ़ना है पहले, उसके बाद इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए उनका हमें अर्थ करके यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर बच्चों इसका आंसर क्या होने वाला है इस गद्यांश के हिसाब से। प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होने वाला है। चलो पढ़ लेते हैं। गजदरा वास्तुकारा आसन है, यानी यहाँ पर बोला गया हाथी वास्तुकार थे। काम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तत्व नव निर्माणस्य सुखा प्रबलसित दयायितु गजदरा,
यानी चाहे वे ग्रामीण समुदाय हो या नागरिक, साथ ही वाहक नए निर्माण की सुरक्षा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। नगर नियोजनतः लघु निर्माणम पर्यंत सर्वाणि कार्याणि तितुषामि अमृतानि आसन है। यानी यहाँ पर बोला गया है कि नगर नियोजन से लेकर छोटे पैमाने निर्माण तक सभी गतिविधियां इन पर आधारित होती थी। ते योजनाम प्रस्तुवन्ति समय भविष्य भविव्यय व्यमः आकलन्ति समः उपकरणा भारणान् सह गृह्णन्ति समः प्रतिदिने तद याजन्ते समय तद दातुषं तेषां स्वामिनः असमर्थः भवेयुः कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिक्तं गजदरेण समाप्यनं भी प्रतिशन्ति समय। यानी यहाँ पर बोला गया है कि नगर नियोजन से लेकर छोटे पैमाने के निर्माण तक की सभी गतिविधियां इन्हीं पर आधारित है। उन्होंने योजनाएं प्रस्तुत की, भविष्य की लागतों का अनुमान लगाया, यहाँ तक के बहुत सारे उपकरण भी एकत्रित किए, बदले में उन्होंने वह नहीं मांगा जो उनके स्वामी देने में असमर्थ हो सकते हैं। काम के अंत में उनके वेतन के अलावा हाथी ढोने वाले को भी सम्मानित किया गया है। तो वास्तुकार के आसन है, यानी वास्तुकार कौन है? तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा वास्तुकार है गजदरा, यानी क्या हो जाएगा? गजदरा। अगले की बात करें, गजदरा किम आकलयंती समय, यानी हाथी ढोने वालों ने क्या अनुमान लगाया? तो गजदरा योजनायाम भविष्यम भवियम आकलयंती समय, यानी हाथियों ने योजना भविष्य के व्यय का अनुमान लगाया। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कार्य समाप्तो गजदरे किम प्रदेति समय, यानी काम के अंत में हाथी ढोने वाले में क्या काम दिया? तो कार्य समाप्तो गजदरे वेतनानि अतिरिक्त समयापि प्रयंती समय है। काम के अंत में हाथी ढोने वालों को उनके वेतन के अलावा सम्मान भी दिया गया। इतेसु प्लस एव करके जो संधि है वो क्या हो जाएगी बच्चों? एथेस्टे हो जाएगी। यहाँ पर जो शब्द है वो क्या हो गया? एथेस्टे हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 8 का संस्कृत का मॉडल पेपर 6 था उसके बारे में डिस्कस किया है। इसके 2 मॉडल पेपर और है बच्चों, तो वो आज शाम तक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एग्जाम की दृष्टि से 8 ही मॉडल पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने इसके 1 से लगाकर 5 तक के जितने भी मॉडल पेपर थे वो हमने हल कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।